हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की आपकी लास्ट थर्ड शीट। इस शीट में अपन डिस्कस करेंगे आपके नंबर ऑफ कॉइन्स रुपीस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बैगर हैड 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपीज कॉइन। कहता है एक बैगर के पास, एक भिखारी के पास 10 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और इन अपने को दे रखा है, इन सिक्कों का रेशो भी दे रखा है। किस रेशो में सिक्के उस भिखारी के पास, बैगर के पास पड़े हैं? 10:17:7। नंबर ऑफ कॉइन का जो रेशियो दे रखा है 10:17:7। ठीक है, फिर ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे इफ दैट डे अर्न द टोटल रुपीज 57, हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन डिड ही हैव। कहता है दिन के अंत में वो भिखारी क्या करता है, 57 रुपीज इकट्ठे कर लेता है। तो बताइए उसने 20 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे किए? तो टोटल उसने जो रुपीज इकट्ठे किए पूरे दिन के अंत में 57 रुपीज इकट्ठे करता है। ठीक है, अब देखिए उसके पास जो क्वाइन इकट्ठे हुए वो 10 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए के क्वाइन इकट्ठे हुए। एक क्वाइन का रेशियो दे रखा है 10:17:7। अगर मैं मान लूं भी 10 पैसे के आपके पास 10 सिक्के इकट्ठे होते हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे के अगर 20 पैसे के अगर आपके पास 17 क्वाइन इकट्ठे होते हैं तो 3 रुपए 40 पैसे बन जाएंगे। और 1 रुपए के अगर 7 क्वाइन इकट्ठे होते हैं कितने रुपए बने? 7 रुपए। तो टोटल अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए बनते हैं? 11 रुपए 40 पैसे। और क्वेश्चन कितना कह रहा है? ये 57 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 57 डिवाइड बाय 1140 और पॉइंट हटाओगे आप 100 लगा लीजिए। 57 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 5। 1 की वैल्यू 5 है। अब आपसे पूछा गया 20 पैसे के कॉइन है वो दिन में कितने इकट्ठे कर लेता है। अगर एक की वैल्यू 5 दे रखी है तो 17 की वैल्यू कितनी आएगी? 85। तो एक दिन में वो कितने इकट्ठे कर लिए उसने? 85 कॉइन जो है वो कितने 20 पैसे के इकट्ठे कर लेगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 रुपए के कितने सिक्के इकट्ठे किए तो इंटू 5 7 को कर दोगे, कितना आ गया? 35। 35 सिक्के उसने 1 रुपए के इकट्ठे किए। अगर आपसे पूछा जाता 10 पैसे के कितने क्वाइन इकट्ठे करेगा तो 10 पैसे कितने आएंगे? 50 क्वाइन। 50 क्वाइन जो है वो किसके इकट्ठे कर लेगा? वो 10 पैसे के। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए वॉलेट द रेशियो ऑफ 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपीज क्वाइन। ठीक है, कहते हैं एक वॉलेट के अंदर 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। एक वॉलेट के अंदर, एक पर्स के अंदर 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। और इनके क्वाइन का रेशियो भी दे रखा है अपने को 12:4:3। जो पर्स में क्वाइन है वो किस रेशियो में है? 12:4:3। ठीक है, फिर कह रहा है विच अमाउंट टू ₹600 फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसे। कहता है जो पर्स में आपके पास 25 पैसे और 50 पैसे 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो किस रेशियो में है? 12:4:3 से रेशियो में है। इन पैसों से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 600 रुपए बनते हैं। टोटल अमाउंट बना 600 रुपए। तो इसमें से बताइए 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट बना? 600 रुपए। अब अगर आपके पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 12 सिक्के मान ले तो कितने रुपए बने? 3 रुपए। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 3 रुपए। तो टोटल कितने रुपए बन गए अपने पास? 8 रुपए। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 600। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 600 डिवाइड बाय 8। इसे कैंसिल आउट करोगे 150 डिवाइड बाय 275। एक की वैल्यू आपके पास आएगी 75। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अब आपसे पूछा गया 25 पैसे के कॉइन कितनी है। तो 25 पैसे के कॉइन पूछ रहा है तो 25 पैसे के 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पैसे के कॉइन कितने आएंगे आपके पास? 900 कॉइन।
25 पैसे के कितने कॉइन आपके पास? 900, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आई है 75, तो 12 की वैल्यू पूछ रहे, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। 25 पैसे के उस पर्स में कितने कॉइन थे? 900, 900 कॉइन। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 3, a bag contain 1 rupees 50 paise 25 paise coin in the ratio 5:6:7। कहता है एक बैग के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। कॉइन का रेशियो भी दिया गया, सेम क्वेश्चन है वही एज इट इज, बस डाटा बदला गया। किस रेशियो में है? 5:6:7। ठीक है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इज 390, टोटल कितने रुपए बने? 390 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं? 390 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ईच काइंड, मतलब हर एक टाइप के कॉइन पूछ रहा है। बताइए उसमें से आपके 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, सारे ही पूछ लिए उसने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 5। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 3। और 25 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं तो क्या बनेंगे? 1 रुपया 75 पैसे। तो टोटल कितने बन गए? 9 रुपए 75 पैसे। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 390। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 390 डिवाइड बाय 9.75। पॉइंट उठा के अपन 100 लगा लेते हैं, इसे कैंसिल आउट करोगे 39 4 10। एक की वैल्यू आपके पास आ गई 40। एक की वैल्यू 40 है। अब आपसे पूछा गया आपके पास 1 रुपए के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं, वो सभी तरह के सिक्के आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर एक की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। 1 रुपए के सिक्के कितने हुए? 200। 50 की वैल्यू, एक की वैल्यू 40 है, 6 की वैल्यू 240। 50 पैसे के सिक्के कितने हुए? 240। और 25 पैसे के सिक्के कितने आएंगे आपके पास? 280। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन पूछा गया था। तो तीनों तरह के कॉइन कितने होंगे? 200, 240 और 280। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन हैज फ्यू कॉइन्स 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे। कहता है एक आदमी के पास कुछ सिक्के हैं, कितने कितने के? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, और इन सिक्कों का जो रेशियो दे रखा है वो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 दे रखा है। आपकी बार रेशियो की फॉर्म चेंज कर रहा है, इसे थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा रेशियो की फॉर्म का, और क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये रेशियो दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 96, कहता है 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 96 हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है आपको? 96। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो आपसे पूछा गया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं। ठीक है, देखिए भी, तो अगर 50 पैसे के सिक्के यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1/3। ठीक है, 1/3। और यहाँ पे 1 रुपए के 1/2 और 25 पैसे के 1/4। तो देखो 1/2, 1/3, 1/4 थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रेशियो में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा। तो क्या करते हैं? सिंपल रेशियो बनाते हैं। कैसे बनाओगे? तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम क्या है? 12। तो क्या करो, रेशियो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो अपन क्या करते हैं, 2 3 4 का जो एलसीएम 12 है, इस 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। ये 3 हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आपके पास 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन का रेशियो क्या बन गया? 643। और 50 पैसे कॉइन अपने को बता रखे हैं कितने? 96। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 96। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 24। 1 की वैल्यू कितनी है? 24। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? टोटल कितने हैं?
6 प्लस 4 प्लस 3, 13 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 13 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 13 की वैल्यू आपसे पूछी है तो क्या करेंगे, 13 इंटू 24, 13 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपके पास, सॉरी इसने, ये तो आएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, बट उसने क्वाइन नहीं, सॉरी उसने पूछा टोटल अमाउंट पूछा आपसे, अमाउंट, क्वाइन नहीं अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट। अगर ये तो आएंगे क्वाइन, अमाउंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट भी बता देते हैं। अगर एक की वैल्यू 24 है, एक की वैल्यू 24 है तो आप कहोगे 6 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 144, और 4 की वैल्यू अपने को दे रखी है 96, और 3 की वैल्यू कितनी है 72। ये आगे नंबर ऑफ क्वाइन। 1 रुपए के सिक्के कितने, 144, 50 पैसे के सिक्के गिवन थे 96, और 25 पैसे के सिक्के कितने 72। टोटल अमाउंट कितना बना, अगर 1 रुपए के सिक्के 144 है, कितने रुपए बनेंगे, 144 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अगर 96 क्वाइन आपके पास 50 पैसे के हैं, कितने रुपए बनेंगे, 48 रुपए, 48 रुपीज। अगर 72 क्वाइन, 72 क्वाइन 25 पैसे के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 18 रुपए। क्लियर है सभी को। तो टोटल आपके पास, टोटल आपके पास कितने रुपए बन गए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल आपके पास बनेंगे 48 प्लस 18, 66, 210 रुपए। टोटल कितने रुपए बनेंगे आपके पास, 210 रुपए। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो कितने रुपए बनेगा, 210 रुपए। ये आपसे पूछा गया था। अगर तीनों का क्वाइन पूछता ना, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन कितने, तो 144 प्लस 96 प्लस 70, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन आ जाते हैं। या फिर 13 इंटू 24 भी कर दो तो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वाइन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 13 इंटू 4 करोगे तो भी टोटल नंबर ऑफ क्वाइन आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन कितने, 312। ये भी पूछा जा सकता था आपसे, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन पूछे तो कितना है, 312। अगर टोटल अमाउंट पूछे कितने रुपए बने, तो इन सभी क्वाइन से 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे से टोटल कितना अमाउंट बना, तो अमाउंट कितना बनेगा, 210 रुपए, ठीक है। ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। Next, question number 5. A box contain rupees 56 in the form of coin 1 rupees 50 पैसे 25 पैसे। कहता है बॉक्स के अंदर पूरे टोटल कितने रुपए हैं, 56 रुपए हैं, और क्वाइन कितने कितने से बने थे, 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं 56 रुपीज, ठीक। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स ऑफ 1 रुपीज कॉइन। अब की बार जो रेशियो दे रखा है उसने डायरेक्टली नहीं दिया, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है। कहता है 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, ये बोला गया। तो रेशियो अपने को फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी 50 पैसे क्वाइन देयर इन द बॉक्स, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आपको एक, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर नहीं दिमाग में आ रहा नंबर तो आप बना भी सकते हो। देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। अगर ये 2 है तो ये 1 है, 2 1 का रेशियो है 50 पैसे और 25 पैसे का। फिर कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, ये 4 है तो 1 है। तो यहां से आपके पास 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे क्वाइन का रेशियो क्या बनेगा। देखो दोनों जगह 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1, 50 पैसे की कितनी होगी, 4, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 2। तो आपके पास देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले से डबल होगी, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले से 4 गुना होगी, ठीक है। तो रेशियो क्या बन गया आपके पास नंबर ऑफ क्वाइन का, 1:4:2। नंबर ऑफ क्वाइन का जो रेशियो मिल रहा है आपको 1:4:2।
डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस चीज इसी से छोटा सा फॉर्म है पे रेशियो का, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो टोटल आपके पास 56 रुपीस बने। नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपए के, 50 पैसे और 25 पैसे के थे। किस रेशियो में थे कॉइन? 1 4 2 के अंदर। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे 56 रुपीस जो बने हैं उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, अगर 1 रुपए का एक ही सिक्का है तो 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 0.50। टोटल कितना बन गया आपके पास? 3.5। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 56 रुपीस। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 56 बाय 3.5, पॉइंट हटा के आप 10 लगा दीजिए। 582। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 16। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो मतलब 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 50 पैसे कितने हैं? 4 हिस्से हैं। एक हिस्से की वैल्यू 16, तो 4 हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? 64। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 64। अगर आपसे पूछे 25 पैसे के सिक्के तो कितने? 32। अगर पूछे 1 रुपए के सिक्के कितने? तो 16। सभी बता सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A bag contain 4 type of coin: 1 rupees, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे। अब की बार 4 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 4 तरह के सिक्के हैं। इन द रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है भाई। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन इज रुपीज 85, टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए? 85 रुपए, 85 रुपीज। फाइंड द अमाउंट ऑफ 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन। ठीक है, आपसे पूछा टोटल अमाउंट पूछ रहा है 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, कॉइन का रेशियो दे रखा है, अमाउंट को अमाउंट के इक्वेट करते हैं। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं 2 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपीस बनेंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया बनेगा, 10 पैसे के 5 सिक्के तो 0.50 बनेंगे, 50 पैसे बन जाएंगे। तो टोटल कितने बन गए आपके पास? 2 3 4 5, 5 रुपए बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 85 रुपीस बनेंगे। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 85 बाय 5, 70। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 70। ठीक है, अब आपसे पूछा गया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के से टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो पहले देखते हैं सिक्के कितने हैं। अगर एक की वैल्यू 17 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 51। 50 पैसे के 51 कॉइन आपके पास, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 85। 10 पैसे के कितने कॉइन है? 85। ठीक है, अगर 50 पैसे के आपके पास 51 कॉइन दे रखे हैं, कितने रुपए बने? 25 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे के अगर 51 कॉइन है कितने बनेंगे? 25 रुपए 50 पैसे। 10 पैसे के अगर 85 कॉइन है कितने बनेंगे? 8 रुपए 50 पैसे। ठीक है, कितने बनेंगे? 8 रुपए 50 पैसे। 10 पैसे के अगर 85 सिक्के हैं तो 8 रुपए 50 पैसे। तो टोटल कितना अमाउंट बन गया आपके पास? 34 रुपीज, 34 रुपए। टोटल कितना बनेगा आपके पास? 34 रुपए। आपके पास जो 10 50 पैसे और 10 पैसे से जो टोटल अमाउंट बना वो कितना है? 34 रुपए। या फिर देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत यहाँ पे क्वाइन में नहीं थी। ये क्या बनाया था अपने? अमाउंट बनाया कि नहीं बनाया? ये वाला पार्ट क्या है? क्वाइन से अमाउंट में कन्वर्ट किया। तो 50 पैसे के कितने रुपए बनते हैं? 1.5, और 10 पैसे से 0.5। टोटल कितना बना? 2। 1.5 प्लस 0.5 कितना बना? टोटल 2। एक की वैल्यू कितनी है? 17, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 34। तो दोनों से टोटल कितने रुपए बनते हैं? 34 रुपए, 34 रुपीज। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो क्वाइन थे, क्वाइन से रुपीज में कन्वर्ट किया, तो क्वाइन से रुपीज पहले ही अपन कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऐसे दो बार क्यों वैल्यू पुटिंग करनी है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
A man has in all rupees 640 in the nomination 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees note. कहता है एक आदमी के पास 1 रुपीज, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। ठीक है, एक आदमी के पास टोटल 640 रुपए हैं और वो 640 रुपए 1 रुपए, 5 रुपए और 10 पैसे के नोट के अंदर है। ठीक है, इसमें एक 640 में कुछ नोट 1 रुपए के थे, 5 रुपए के थे, कुछ एक 10 रुपए के थे। तो कह रहा था नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट आर इक्वल, हर तरह के नोट बराबर है। जितने नोट 1 रुपए के हैं उतने ही नोट 5 रुपए के हैं, उतने ही नोट 10 रुपए के हैं, सभी नोट बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, टोटल नोट कितने हैं। ठीक है, तो अब अपन मान लेते हैं जो नंबर ऑफ रुपीज है वो इक्वल है, तो ये 1:1:1 के रेशियो में, जो नोट हैं दे रखे हैं आपके, उनका जो रेशियो है वो क्या दे रखा है आपको, 1:1:1। क्यों, तीनों तरह के नोट वो खुद कह रहा है बराबर दे रखे हैं। ठीक, अगर 1 रुपए का एक नोट है तो 1 रुपए आया, 5 रुपए का भी एक नोट है तो 5 रुपए बनेंगे, और 10 रुपए का एक नोट है तो 10 बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 16। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 640 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 640 डिवाइड बाय 16, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 40, एक की वैल्यू 40। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, तीनों तरह के टोटल नोट कितने हुए, तीनों टोटल कितने हैं, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 120। टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं आपके पास, 1 रुपीज, 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के टोटल नोट अगर देखोगे तो टोटल नोट आएंगे 120 रुपए। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ रुपी 150 पैसे एंड 25 पैसे। कहता है 378 378 सिक्के हैं आपके पास, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, वो इज द वैल्यू ऑफ इन द रेशियो 13 11 7। कहता है इन सिक्कों से जो बनने वाली वैल्यू भी कह सकते हो या अमाउंट कह सकते हो, इन सिक्कों से जो अमाउंट बनेगा उसका जो रेशियो है वो 13 11 और 7 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया, तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है भाई, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उसमें क्या दे रखा था आपको, नंबर ऑफ रुपीज देकर, टोटल अमाउंट देकर रेशियो दिया जाता था क्वाइन का, क्वाइन का रेशियो देता था और अमाउंट देता था। तो अपन क्या करते थे, क्वाइन वाले पार्ट को रुपीस में कन्वर्ट करते थे और रुपीस को रुपीस के इक्वेट कर रहे थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्वाइन दे रहा आपकी बार, सिक्के बता रहा है कितने हैं टोटल, और जो अमाउंट है इन सिक्कों से जो बनने वाला अमाउंट है, जो पैसा है, उसका रेशियो दे रखा है 13 11 7। तो अपन क्या करते हैं, पैसे को सिक्के में बदल देते हैं, पैसा जो है उसे सिक्के में बदल देंगे, क्वाइन में बदल देंगे, और क्वाइन को क्या करेंगे, क्वाइन के इक्वेट कर देंगे। देखिए कैसे, अगर 1 रुपए के सिक्के से 13 रुपए बन गए तो कितने सिक्के लगे, 13। 50 पैसे के सिक्के से 11 रुपए बन गए, कितने सिक्के लगे, 22। और 25 पैसे के सिक्के से 7 रुपए बन गए, कितने सिक्के लगेंगे, 28। तो टोटल कितने सिक्के लगे, 63। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 378। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 378 डिवाइड बाय 63। तो एक की वैल्यू आपके पास आएगी 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अगर एक की वैल्यू 6 है, अगर आप एक की वैल्यू 6 इस जगह पुट करोगे तो 11 की वैल्यू आपके पास 66 आएगी। ये तो आपके पास आएगा अमाउंट कितना बना, 50 पैसे के सिक्कों से टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, 66 रुपए बनेंगे। क्योंकि रेशियो किसका दे रखा है आपको, ये अमाउंट का रेशियो दे रखा है, तो अमाउंट मिलेगा आपको। तो 50 पैसे के सिक्के से 66 रुपए बनते हैं। पर मेरे से पूछा गया क्वाइन कितने हैं, तो 22 क्वाइन कन्वर्जन तो ये किया था अपन ने, रुपीज में क्वाइन कन्वर्जन तो यही किया था। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 132 क्वाइन। या यहां पे भी कर सकते थे, अगर 66 रुपए बनते हैं 50 पैसे के सिक्के से तो कितने सिक्के लगे होंगे, 132। ठीक है, वैसे क्वाइन कन्वर्जन ये था, डायरेक्टली यहां पे पुट करते तो आपका आंसर आ जाता, 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आपके पास 50 पैसे 378 में से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 132। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉक्स हैज 210 कॉइन, एक बॉक्स में कहता है 210 सिक्के हैं, नॉमिनेशन 1 रुपीज 50 पैसे ओनली। कितने कितने के हैं? 1 रुपए और 50 पैसे, दो ही तरह के सिक्के हैं इसमें तो, और टोटल सिक्के हैं 210। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू इज 13 11। इनकी जो वैल्यू है, इनका जो अमाउंट है, अमाउंट का रेशियो दे रखा है 13 और 11 का। द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे के कॉइन पूछे गए हैं। देखिए, तो कॉइन को कॉइन के इक्वेट करते हैं। अगर 1 रुपए के सिक्के से 13 रुपए बनते हैं, कितने सिक्के लगे? 13। अगर 50 पैसे के सिक्के से 11 रुपए बनते हैं, कितने सिक्के लगे? 22। तो टोटल कितने सिक्के हुए? 35। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 210। एक की वैल्यू कितनी आई? 210 डिवाइड बाय 35। एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब क्या पूछ रहा, अपने से पूछा गया 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपए कॉइन कन्वर्जन तो यही है आपके पास, तो 1 रुपए के सिक्के कितने आएंगे? 78। क्योंकि एक की वैल्यू 6 है, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 78, 78। अगर आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 22 से गुना कर दो। 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे? 132। 50 पैसे के सिक्के हैं 132। अगर आपसे पूछे 50 पैसे के सिक्के से जो अमाउंट बनता है वो बताओ, तो 66 रुपए। 1 रुपए के सिक्के से जो अमाउंट बनता है वो बताओ, तो 78 रुपए। सभी बता सकते? ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, ए बैग कंटेन 3 टाइप ऑफ कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन। एक बैग के अंदर टोटल आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, और टोटल कितने कॉइन दे रखे हैं? 175। एक बैग के अंदर टोटल 175 कॉइन है, और कितने कितने के हैं? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। फिर क्या कह रहा है? द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन ऑफ ईच काइंड बी सेम। हर तरह के जो सिक्के हैं, जितने भी तरह के यहाँ पे सिक्के हैं, उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा, तो हर एक का अमाउंट क्या है? बराबर है। जितने तरह के सिक्के हैं यहाँ पे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, इनकी जो वैल्यू बनेगा, इनका जो अमाउंट बनेगा, वो हर किसी का क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं बराबर है, तो 1 1 1 के रेशियो में तीनों। अपने से क्या पूछा? द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, तो बताइए बैग के अंदर टोटल पैसा कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो एक सिक्का ही लगा होगा। 1 रुपया बना 1 रुपए के सिक्के से, तो एक सिक्का लगा। 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बन गया, 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बन गया, 2 सिक्के लगे। 25 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बन गया, तो 4 सिक्के लगे। टोटल कितने सिक्के लगे? 7। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 175। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 175 बटा 7 करोगे, एक की वैल्यू 25। अब आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट बताओ उस बैग के अंदर कितना है, तो अमाउंट है तो अमाउंट में पुट करते हैं। ये रेशियो किसका है? अमाउंट का ही तो है। अमाउंट का है तो कितना बनता है टोटल? 3। तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी है, 3 इंटू सॉरी टोटल अमाउंट पूछ रहा आपसे, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 1 रुपए के कितने होंगे? 25 रुपए। 50 पैसे भी कितने होंगे? 25 रुपए। और 25 पैसे के भी कितने होंगे? 25 रुपए। तो टोटल कितना आ गया? 75 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है? 25। तो कितना आएगा? 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, कितना आ गया? 75 रुपए। या डायरेक्ट बता सकते हो आप, तीनों एक एक एक, कितना हुआ? 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 गुना 25 करो, कितना आ गया? 75 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है बैग के अंदर? 75 रुपए। 175 क्वाइन से टोटल बैग के अंदर कितने रुपए बने? 75 रुपए। ठीक है, कर सकते हो। इजी था क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
A sum of rupees 36.90 is made up of 180 coin which are either 10 पैसे coin और 25 पैसे coin। कहता है 36 रुपए 90 पैसे हैं, 36 रुपए 90 पैसे। ये दो तरह के सिक्के से बने हुए हैं, एक 10 पैसे के सिक्के से और 25 पैसे के सिक्के से। और 10 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उन टोटल कितने हैं 180। और इन सिक्कों से जो टोटल अमाउंट बनता है 36 रुपए 90 पैसे बनते हैं। तो आपसे पूछा गया इसमें 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो और मेथड से देखते हैं, फिर ऑप्शन से भी बता देता हूं मैं। अगर 10 पैसे के सिक्के कितने x हैं तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे 180 माइनस x। अब 10 पैसे के सिक्कों से जो अमाउंट बनता है वो देखते हैं कितना। 10 पैसे के सिक्के से कितना अमाउंट बनेगा आपका x इंटू 10, और 25 पैसे के सिक्के से कितना बनेगा 25 इंटू 180 माइनस x। और ये टोटल देखो पैसे थे 10 पैसे के सिक्के से क्या बना, जितना पैसा बना वो लिखा अपन ने। ये 25 पैसे के जो सिक्के से जो पैसा बन रहा है वो लिखा अपन ने। तो पैसे को पैसे के बराबर करूंगा, 36.90 पैसे हैं, रुपीस है, 36 रुपए 90 पैसे हैं। तो 36 रुपए 90 पैसे के टोटल कितने पैसे बनेंगे 3690 पैसे। 36 रुपए के कितने कितने पैसे से 36 रुपए बनते हैं 3600 पैसे से। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 36 रुपए में 3600 पैसे हुए और 90 पैसे अलग से भी कह रहा है, तो 3690 पैसे बनेंगे आपके। ठीक है, तो पैसे को पैसे के बराबर किया। इसे सॉल्व करोगे आप 10x प्लस 25 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 माइनस 25x इज इक्वल टू 3690। 10x माइनस 25x माइनस का 15x, 3690 माइनस 4500। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास आएगा 36810। डिफरेंस कितना आ गया माइनस 810 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 810/15। इसे सॉल्व करते हैं 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 36 54। सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 54। x की वैल्यू कितनी आ रही है 54। तो आपसे पूछा गया था 10 पैसे कॉइन कितने, x की वैल्यू कितनी है 54। 10 पैसे कॉइन कितने आए आपके पास 54। 10 पैसे कॉइन कितने 54। ये तो था आपका फुल मैथड। ठीक है, अब चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में दे रखे हैं 50 51 54, इस तरह से 50 51 52 54। देखिए आपके पास है 36 रुपए 90 पैसे। अगर 10 पैसे के 50 सिक्के हैं कितने रुपए बनेंगे 5 रुपए। तो बाकी कितने रह जाएंगे आपके पास 31 रुपए 40 पैसे। 31 रुपए 40 पैसे। क्या 25 पैसे के सिक्के जोड़कर 31 रुपए 40 पैसे बन सकते हैं? कभी नहीं बनेंगे। 25 पैसे के सिक्के से एंड में हमेशा क्या आना चाहिए 25 50 75 या कंप्लीट वो कॉइन बनेगा, कंप्लीट रुपीस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे 31 रुपए 40 पैसे तो नहीं बनेंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर 51 कॉइन है तो 5 रुपए 10 पैसे बन जाएंगे 10 पैसे से, बाकी कितने रहेंगे 31 रुपए। 5 रुपए 10 पैसे माइनस करोगे 31, आपके पास बना 31 रुपए 80 पैसे। 31 रुपए 80 पैसे। तो क्या आपके पास 25 पैसे के सिक्के से 31 रुपए 10 पैसे बन सकते हैं? 31 रुपए 80 पैसे बन सकते हैं? कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर 52 कॉइन है तो 5 रुपए 20 पैसे, तो बाकी कितने रह गए 31 रुपए 70 पैसे। क्या 25 पैसे के सिक्के से 31 रुपए 70 पैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, तो ये भी गलत है। 54 5 रुपए 40 पैसे, तो बाकी कितने रह गए 31 रुपए 50 पैसे। तो क्या 25 पैसे के सिक्के से 31 रुपए 50 पैसे बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। ठीक है, तो एंड में क्या आ रहा है 50 आ रहा है, बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if there is a reduction in a number of workers in a factory in the ratio 15:11, कहता है एक फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कम कर रहा है 15:11 में कर रहा है 15:11, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर and the increment of their wages in the ratio 22:25, उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया 22 से 25 कर दी 22:25, then the ratio in which the total wage of worker should be decrease is, तो आपसे पूछा गया किस रेशियो में उनकी जो टोटल वेजेस है वो डिक्रीज हो रही है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए अगर किसी फैक्ट्री में पहले 15 आदमी काम करते थे, एक आदमी को 22 रुपए मिलते थे, तो टोटल खर्चा कितना आता था, टोटल कितना खर्चा कंपनी कर रही थी 330। अब उस फैक्ट्री में 11 आदमी काम कर रहे हैं, कम कर रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है रिडक्शन कर दिया। 11 आदमी काम करते हैं, एक आदमी को 25 रुपए दे रहे हो, तो टोटल खर्चा कितना कंपनी का 275। ठीक है, तो आपसे पूछा जो रिडक्शन हो रहा है वेजेस के अंदर वो किस रेशियो में हो रहा है, वो आपसे पूछा गया। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, 1 ये आएगा 30 और ये आपके पास बन जाएगा 25, 6:5। किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, 6:5 के रेशियो में क्या है, डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, जो वेतन है वो किस अनुपात में, जो सैलरी है वो किस अनुपात में डिक्रीज की जा रही है, 6:5। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी है, कर सकते हो। चलिए इसके जैसा ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन। द रेशियो द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास their train between two stations is 3:1। कहता है ट्रेन है, ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनका जो रेशियो दे रखा है वो 1:50 का दे रखा है। नंबर ऑफ पैसेंजर जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो ट्रेवल करते हैं वो किस रेशियो में, 1:50 में। फिर क्या बोल रहा है, कहता है किसी एक दिन क्या करता है, टोटल जो किराया इकट्ठा होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो टोटल किराया इकट्ठा हुआ वो 1325 रुपए इकट्ठा होता है। तो बताइए सेकंड क्लास से टोटल किराया कितना इकट्ठा हुआ था उस दिन। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना किराया इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्लास का किराया कितना है, 3, एक ही आदमी ट्रेवल करता, कितने रुपए इकट्ठे हुए, 3। सेकंड क्लास का किराया कितना है, 1, 50 आदमी ट्रेवल करते हैं, कितना किराया इकट्ठा हुआ, 50। तो टोटल कितना हुआ, 3 + 50, 53। और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 1325। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1325 डिवाइड बाय 53, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो अपने से पूछा गया सेकंड क्लास से कितना किराया इकट्ठा हुआ, मतलब वो 50 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, 1250। तो उस किसी दिन जिस दिन टोटल 1325 रुपए किराया इकट्ठा हुआ था, उस दिन सेकंड क्लास से जो किराया इकट्ठा हुआ था वो कितना था, 1250 रुपए। ठीक है भाई, कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन।